ब्याह होता है तो राजा साहब अपनी बेटी का ब्याह बहुत अच्छे से धूमधाम से करते हैं और जितने दिन तक के उनको चाहते उतने दिन तक के बर पक्ष को रुकने की भी इजाजत देते और जितना उनसे होता उतना सब पूरा सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। अब विदाई का वक्त आता है तो बर पक्ष बोलता है अपने सैनिकों से और अपने राजा साहब से क्या हमसे विदाई मांगना छीन लो हमें है। तो वो जाके राजा साहब से बोलते हैं कि विदाई का समय है, विदाई कर दीजिए। अब राजा ले साहब लो। तो रहते हैं वो अपनी साथ थोड़ा सा छीन लेना, थोड़ा थोड़ा गोल शादी निकाल। की खैर नहीं रखते और बोलते हैं कि देखो तो इतना बड़ा राजा क्या दिया, एक लोहे की कुटी नहीं दे सका तो क्या दिया। और ऐसा बोल के राजा साहब को अब शब्द बोलने लगते हैं, माँ की गाली देने लगते हैं। तो जो कन्या पक्ष वाले रहते हैं उनको सैनिकों को सुन के अच्छा नहीं लगता कि देखो हमारे इतने बड़े राजा जिनका हम इतना सम्मान करते हैं, हमारी प्रजा का पालन कर रहे हैं, इनको इतने दिन रुकाए, हीरे मोती घोड़ा हाथी सब दिए और एक फुटी नहीं दिए लोहे की, तो उनको माँ की गाली सुनना पड़ा। अब जैसे तैसे रात भर में व्यवस्था करके उनको सुबह तक के रोक के उनकी विदा करके आते हैं। अब विदा हो जाती है, राजा साहब अपना दरबार लगा के बैठे हैं अपनी तारीफ सुनने के लिए, घमंड में चूर कि नहीं सैनिक आएंगे और मेरी तारीफ करेंगे। अब सैनिक आते हैं, राजा साहब पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, क्या बोले बर पक्ष वालों ने, सबने मेरी तारीफ ही करे होंगे। राजा के डर के कारण सब सैनिक हाँ हाँ कर देते हैं। एक बुजुर्ग सैनिक रहते हैं वो शांत खड़े रहते हैं, कुछ नहीं जवाब देते। तो राजा साहब बोलते क्या बात है भाई, तुमको मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगी, जो कोई बात नहीं कर रहे हो। बोले नहीं राजा साहब ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं वही तो बात है, सब हाँ कह रहे हैं मगर तुम ना तो हाँ कह रहे हो ना तो ना कह रहे हो। बोले राजा साहब अगर मेरी प्राण की माफी दोगे तो मैं आपसे कुछ कहूँ। तो बोले हाँ कहो क्या बात है। तो वो बताता है कि देखिए आपकी तो एक कन्या थी, आपने एक कन्या थी, इसमें इतना उनकी सब कुछ करे, उनको रुकाए, उनको खिलाए पिलाए, सम्मान के साथ उनको वापस भी करे, और आपने एक लोहे की कुटी नहीं दी तो आपको माँ की गाली सुनना पड़ा। और हम तो प्रजा इतनी गरीब है कि हमारे यहाँ किसी के यहाँ 2 कन्या, किसी के यहाँ 3 कन्या है, और अगर हम इतना सब भी देंगे तो हमको कितना सुनना पड़ेगा कन्याओं के पीछे। तो राजा बोलता बात तो सही है। तो वो ढिंडोरी पिटवा देते कि हमारी जहाँ तक की सीमा है वहाँ तक के नगर में अब कन्या नहीं होगी, वो जो कन्या विवाह करके गई हैं वो दूज पे या रक्षाबंधन पे इस देश में आई नहीं। अब ढिंडोरी पिट गई, सबके लिए ये नियम लागू हो गया। अब कुछ दिनों बाद माता रानी को तो राजा की परीक्षा लेनी थी, जो रानी होती है वो गर्भ से होती है, तो जितने बार भी गर्भ में कन्या होती है तो राजा साहब उसको मरवा देते हैं। अब राजकुमार बड़े होते हैं, धीरे धीरे करके वो जब बाहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आते हैं तो वो अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या बात है, सब नगर में तो रक्षाबंधन और दूज बनाया जाता है मगर हमारा ही नगर ऐसा है जहाँ पे रक्षाबंधन नहीं होती, क्या मेरी कोई बहन नहीं है जो मुझे तिलक करने नहीं आती। तो रानी साहब उनको सब बताती हैं कि तुम्हारी बहन थी, उनके साथ ऐसा हुआ था, तो राजा साहब का बहुत अपमान हुआ तो उन्होंने ढिंडोरी पिटवा दी, इससे तुम्हारी बहन नहीं आती है, और जो भी कन्या होती है तो वो मरवा दी जाती है। तो राजकुमार अपनी माँ से कहते हैं कि अब अगर आपको कन्या होगी तो उसको हम पालेंगे, इतना बड़ा महल है, आप राजा साहब को बस ये बता देना कि जो कन्या होगी वो खत्म हो गई। रानी साहिबा राजा की बात मानेगी, राजकुमार की बात मानेगी, वो फंस जाती है। वो बोलती है कि ठीक है, अब माता रानी को रानी को इस बार कन्या ही होती है। और जब वो कन्या हुई तो वो रानी भी सोचती कि इतनी बड़ी तो महल है, कहीं पे भी कन्या पाई चाहिए, माँ की ममता के कारण उसको मरवा नहीं पाती। अब रानी राजा की आज्ञा को भी मानने की इससे छुपा देती है और बता देती है कि जो कन्या हुई थी उसको मरवा दिया गया, तो बोले राजा की भी बात रह जाएगी और राजकुमार की भी बात रह जाएगी। अब कन्या पलती है, धीरे 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 बड़ी होती है, ऐसे करते करते वो कन्या 12 साल की हो जाती है। एक दिन राजा साहब शिकार पे जाते हैं, तो रानी सोचती है कि शिकार करने गए तो राजा को 2-3 दिन तो लग ही जाएगा, तो मेरी इतनी बड़ी कन्या हो गई, मैंने आज तक की इसका ना बाल संवारी ना इसको नहलाई, तो चलो आज मैं अपनी कन्या को देखूं तो और इसका सारा कुछ श्रृंगार करती हूँ। छत पे ये जाके उसको नहलाती हैं, नहलाने के बाद में कन्या जो है वो इधर उधर घूम रही और अपने बाल सुखा रही है मुंडेर पे, और उस दिन माता रानी की कृपा से राजा साहब को शिकार ही नहीं मिलता। वो वापस आते रहते अपने काफिले के साथ, उनकी नजर सीधे मुंडेर पे पड़ती है, तो वो बोलते अरे इतनी सुंदर कन्या और लगती तो ये 12-13 साल की है और इतनी सुंदर तो ये राजमहल की लगती, मगर हमारे राजमहल में और हमारे नगर में तो अब तक इतनी बड़ी कोई कन्या हुई नहीं, क्योंकि होते से मरवा दी गई है। तो उन्हें कुछ अपने रानी के ऊपर लगता है कि कहीं कोई बात है जो रानी ने हमसे छुपाई है। अब वो आते हैं और रानी को बुलाते हैं, सब चीज पूछते हैं, रानी डर के हमारे सब सही बता देती कि हाँ वो हमारी कन्या है। तो ये किसकी आज्ञा से पाली गई, तो ये राजकुमार की आज्ञा से। अब राजा साहब दरबार लगाते हैं और मंत्रियों से और सैनिकों से सबसे पूछते हैं, वंदना करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि छोटी कन्या को तो मरवा देते थे, अब इतनी पली पोषती कन्या को कौन मारेगा, ये तो और भी ज्यादा पाप होगा, इतनी बड़ी कन्या को मारने की कोई हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, क्या करें। बोले हमारे ही राज्य में और हमारे घर में अगर आज्ञा नहीं मानी जाएगी तो हम प्रजा से क्या अपेक्षा करेंगे। तो बोले आप राजकुमार को और राजकुमारी को देश निकालने दे दो।
तो एक तख्ती टांग दी जाती, राजकुमार आते हैं, वो पढ़ते हैं कि इनको देश निकाला हो गया है भाई बहन को। रानी जाते समय उनकी जोड़े में एक चूड़ामणि लगा देती है, तो वो चूड़ामणि जाते हैं और बोलते हैं अपनी बहन को भी पालना बेटा, और तुम भी रहना और इससे अपना कोई भी काम चालू कर लेना। अब दोनों भाई बहन नगर की सीमा के बाहर जाके एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहने लगते हैं। राजकुमार अपना काम करने चले जाते हैं। तो राजकुमारी बोली थी कि अब जब आप जाओगे तो हमारे लिए चिड़ैया मुनिया ले आना, तो हम इनके साथ बैठ के खेलेंगे। अब राजकुमार जाते हैं तो जंगल से अपनी बहन के लिए चिड़ैया मुनिया ला के दे देते हैं। अब वो इनके साथ खेले, दाना पानी दे, उनके साथ खेल खेल में बच्ची थी, भूल गई एक दिन दाना पानी नहीं दे पाती। चिड़ैया मुनिया जो थी वो मुरझा गई, तो वो अपने आप को कोसती है कि देखो हमारी किस्मत इतनी खराब है कि हमारे कारण पहले भाई को देश निकाला हुआ, अब ये चिड़ैया मुनिया खत्म हो जाएगा, भाई हमको निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे बैठ के रोते रहती है। तो उधर से उछान माता आती है, एक बुढ़िया का रूप रख के उसको बोली थी एक काम करो, सास सुहागिन है तो तुम्हारी चिड़ैया मुनिया जी जाएगी।